हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल लीओ एजुकेशन क्लब। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा, थंबनेल पर ही देख के आपने पता कर लिया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए ऑनर्स की पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। और ये जो पॉलिटिकल है ये हमारी सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। और सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। तो ये वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपके पास ये पॉलिटिकल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और आपकी जो ये पॉलिटिकल है इसका नाम है प्रॉस्पेरिटिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास ये बुक है तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें हम इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये 90 मार्क्स का होने वाला है। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें कितना अटेम्प्ट करना है, या फिर ये कहें कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इन्हें ज़रूर देखना, क्योंकि ये वाली सिली मिस्टेक मत करना कि आप निर्देश नहीं पढ़ें, तो आप ज़रूर पढ़ना। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके टॉप पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। और सभी क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको उनमें से सिर्फ 5 के आंसर देने हैं। और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। एंड आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने अभी इंग्लिश में सारे निर्देश देखे वही ये सारे हिंदी में दे रखे हैं कि आपको सबसे पहले रोल नंबर फिल करना है। फिर आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। और इस क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का आप आंसर हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक में दे सकते हैं। ओके, जिसमें भी आप चाहें उसमें दे सकते हैं, लेकिन आपको एक ही लैंग्वेज का चयन करना है। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। लोक प्रशासन के विकास में कौटिल्य के योगदान का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। यानी लोक प्रशासन के विकास में जो कौटिल्य है उसका जो योगदान है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको लोक प्रशासन के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं उनके बारे में बताना है और प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लोक प्रशासन बताना होगा कि लोक प्रशासन क्या है, और फिर इसके जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं ये आपको बताना है। और फिर जो लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत होते हैं इनका किस तरह से प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताना है। ओके, एंड यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में अटेंड कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए अब हम लोग हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, संक्षेप में लोक प्रशासन के विकास का अनुरेखण कीजिए और समकालीन समय में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी आपको पूरी डिटेल में लोक प्रशासन के विकास का अनुरेखण करना है और समकालीन समय में जो इसका महत्व था उसके बारे में भी बताना है कि समकालीन समय में लोक प्रशासन का क्या महत्व था, ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। हार्थन प्रयोग के विशेष संदर्भ में मानव संबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें आपको हार्थन प्रयोग के विशेष संदर्भ में जो मानव संबंध सिद्धांत थे उनके बारे में आपको बताना है। पहले आपको हार्थन जो प्रयोग था उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर उसके बाद मानव संबंध जो सिद्धांत हुए थे उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मैक्स वेबर के नौकरशाही के वैधानिक तर्कसंगत उपागमे पर विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में मैक्स वेबर के जो नौकरशाही सिद्धांत था उसके बारे में आपको बताना है। पहले आपको थोड़ा सा मैक्स वेबर के बारे में बताना है, फिर इनके जो नौकरशाही सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था उस सिद्धांत के यानी नौकरशाही सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ओके, एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फ्रेडरिक्स द्वारा दिए गए फ्यूज प्रेजीमेट्रिक डिफ्रैक्ट मॉडल का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विकासशील समाजों को समझने के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। यानी आपको फ्रेड रिंग्स द्वारा जो इनका सिद्धांत दिया गया था, इनका जो मॉडल था उसके बारे में आपको बताना है, उसकी समालोचनात्मक परीक्षण करना है और किस तरह से विकासशील समाज को समझने और इसकी प्रासंगिकता
की व्याख्या करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7, ये है हमारा मिन्नू बुक सम्मेलन के संदर्भ में नवीन लोक प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। यानी मिन्नू बुक सम्मेलन जो आपकी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके ऊपर एक नवीन लोक प्रबंधन के ऊपर एक निबंध लिखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर आपको एक निबंध लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। वैश्वीकरण के युग में ध्यान नेटवर्क गवर्नेंस पर अधिक और सरकार पर कम है, टिप्पणी कीजिए। यानी वैश्वीकरण के युग में हम कह सकते हैं जो ध्यान है वो नेटवर्क गवर्नेंस पर अधिक है बल्कि सरकार पर कम है। किस तरह से, ये आपको बताना है कि सरकार पर किस तरह से कम है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा लोक प्रशासन पर नारीवादी परिप्रेक्ष्य ने समावेशिता की दिशा में योगदान दिया है, व्याख्या कीजिए। यानी किस तरह से लोक प्रशासन पर नारीवादी परिप्रेक्ष्यता ने समावेशिता की दिशा में एक योगदान दिया है, किस तरह से, ये आपको बताना है कि किस तरह से ये योगदान देता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ 4 पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपको उनमें से किन्हीं दो पर ही संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, किन्हीं दो के बारे में ही आपको बताना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट है हमारा सार्वजनिक निजी विभेद, यानी आपको सार्वजनिक निजी विभेद के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम, यानी इसमें आपको वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा नई लोक सेवा, यानी जो नई लोक सेवा है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है सुशासन, यानी जो सुशासन है उसके बारे में इस पॉइंट में आपको बताना है। जो भी आपको सुटेबल लगे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएगा तो आप कोई भी 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ और सारी वीडियोस की अपडेट भी आपको मिल जाती है। अगर कोई बिग चेंजेस आता है या बिग इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आप उसको भी देख पाएंगे। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप वहाँ देख पाएंगे और अपनी स्टडी को और भी अच्छे से कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।